नमस्कार। कक्षा 12 के छात्रों का बैंकिंग की क्लास में स्वागत है। आज बात करते हैं भूमि बंधक या विकास बैंक की। ये टिप्पणी के रूप में सवाल आता रहा है पिछले सालों में, इसलिए इसको हम एक टिप्पणी के रूप में ही यहाँ पर समझते हैं। साहूकार, महाजन तथा सहकारी समितियाँ किसानों एवं ग्रामीणों को केवल अल्पकालीन ऋण तथा ऊंची ब्याज पर ऋण देते थे तथा शोषण भी करते थे। सहकारी समितियां प्राप्त मात्रा में पूंजी न होने के कारण तथा दीर्घ अवधि के ऋण नहीं दे पाती थीं तथा इन समितियों में भी भाई भतीजावाद चरम पर था। ऐसी स्थिति में वंचित लोगों जिनको आवश्यकता होती थी उनको यह लोन नहीं मिल पाते थे, यानी वंचितों को ऋण नहीं मिल पाते थे। पहले साहूकार और महाजन ग्रामीण इलाकों में ऋण उपलब्ध कराते थे, जो उन किसानों का शोषण भी करते थे, ऊंचे ब्याज पर ऋण देते थे। इसके लिए फिर सरकारी समितियां बनाई गई, लेकिन उसमें भी स्थिति यही रही, उसके पास क्योंकि वो उनका पूंजी कहीं उनको अपने पास से ही अरेंज करनी होती थी। ऐसी स्थिति में उनके प्राप्त पूंजी नहीं होती, तो ना होने के कारण दीर्घकालीन ऋण नहीं मिल पाते थे और बड़े लोन बड़ी राशि के रकम के नहीं मिल पाते थे तथा ऐसी समितियों में भाई भतीजावाद भी बहुत फैल गया था, जिसके कारण सरकार को इस ओर ध्यान देने पड़ा। अतः देश में ऐसी बैंकिंग व्यवस्था की आवश्यकता महसूस की गई जो किसानों, दस्तकारों को कम ब्याज पर दीर्घावधि तथा बड़ी रकम के ऋण उपलब्ध कराने के लिए भूमि बंधक बैंक की स्थापना हुई, जिसे बाद में भूमि विकास बैंक तथा वर्तमान में सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के नाम से काम कर रही है। ये सहकारिता के सिद्धांत पर कार्य करती है, यानी सहकारिता का मतलब है आपस में कुछ व्यक्तियों का मिल जाना और अपनी पूंजी उनसे पूंजी इकट्ठी करना और फिर उन्हें ब्याज सहित ऋण के रूप में अन्य जिनको आवश्यकता है उनको ऋण उपलब्ध कराना। अब बात करते हैं इसकी अर्थ एवं भेद की, यानी कि समझते हैं अर्थ और भेद। भूमि विकास बैंक एक ऐसी बैंकिंग संस्था है जो किसानों को उनकी भूमि को बंधक जमानत रखकर दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराती है, इसलिए इन्हें भूमि बंधक बैंक कहते थे। सीधी सी बात है, भूमि बंधक बैंक का बिल्कुल सीधा हिसाब है। ये क्या करते हैं, किसान की भूमि को जमानत के जो उसके कागज़ होते हैं, भूमि के कागज़, उसको जमानत के रूप में स्वीकार कर लेते हैं और उसके आधार पर, यानी कि उसके मूल के आधार पर उसको दीर्घकालीन ऋण, लंबे समय तक के लिए ऋण उपलब्ध करा देते हैं। पहले इसीलिए इसको भूमि बंधक कहते थे, क्योंकि भूमि इसमें गिरवी रखी जाती थी, यानी कि भूमि के कागज़ गिरवी रखे जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में इसलिए भूमि बंधक बैंक कहते थे। फिर इसका नाम भूमि विकास बैंक हो गया। उसके बाद आज की तारीख में सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के साथ के नाम से काम कर रही है। अब इसमें बात करते हैं भेद की। दो भेद हैं, दो प्रकार से इसकी स्थापना हुई है। इस भेद का मतलब है क्यों स्थापना के कारण क्या थे। तो दो कारण से हुई। उद्देश्य के आधार पर इसका भेद कर सकते हैं, यानी कि उद्देश्य था कि दीर्घकालीन ऋण कम ब्याज पर और पर्याप्त मात्रा में रकम का ऋण दिया जा सके किसानों और ग्रामीणों को। बात आती है तो पहला आधार इसमें हम देखते हैं उद्देश्य के आधार पर। 3 प्रकार की होती हैं ये: सहकारी भूमि विकास बैंक, व्यापारिक भूमि विकास बैंक और अर्ध सहकारी भूमि विकास बैंक। पहली बात करते हैं सहकारी, यानी कि ये पूरी तरह से कोऑपरेटिव सहकारिता के सिद्धांत पर आधारित होती हैं। यानी कि कुछ व्यक्ति मिलकर पहले एक कोऑपरेटिव संस्था बनाते हैं, उस कोऑपरेटिव संस्था को ये भूमि विकास बैंक लोन उपलब्ध कराती है और फिर वो सहकारी समिति उसको ग्रामीणों को और किसानों को लोन देती हैं। दूसरी है व्यापारिक भूमि विकास बैंक। ये इनका काम है पूरी तरह से कॉमर्शियल का काम। इनका सरकार से या किसी अन्य से कोई तात्पर्य नहीं है। यहाँ जो व्यापारिक बैंक है वो पूरी तरह से जमानत पर उनके किसानों से उनकी जमानत के रूप में भूमि बंधक रखवाती हैं और उन्हें लोन देती हैं और ब्याज उनसे लेती हैं इस पर।
अर्ध सहकारी का मतलब है जिसमें सहकारी समितियां भी सम्मिलित होती हैं और कोई प्राइवेट संस्था भी सम्मिलित होती है। ऐसी स्थिति को हम अर्ध सहकारी कहते हैं, यानी कि प्राइवेट संस्था भी उसमें, यानी किसी प्राइवेट बैंक ने भी उसमें संयुक्त उपक्रम में शामिल होती है, तो ऐसी को हम, और सहकारी समितियां भी, यानी कुछ जो सहकारी समितियां बनती हैं वो भी इसमें दोनों मिलकर संयुक्त उपक्रम बनाती हैं, यानी कि दोनों अपनी अपनी पूंजी लगाती हैं और फिर वो किसानों को ऋण उपलब्ध कराती हैं उनकी भूमि को गिरवी रखकर या जमानत पर रखकर। क्षेत्र के आधार पर भी दो प्रकार की ये हैं, प्राथमिक भूमि विकास बैंक और केंद्रीय भूमि विकास बैंक। प्राथमिक भूमि विकास बैंक का मतलब है जो ब्लॉक स्तर पर, तहसील स्तर पर या जिला स्तर पर काम कर रही होती हैं, हम सभी उन बैंकों को हम प्राथमिक भूमि विकास कहते सकते हैं। दूसरा होता है केंद्रीय भूमि विकास। राज्य अपने स्तर पर, यानी पूरे राज्य के लिए केवल एक ही केंद्रीय भूमि विकास बैंक होती है। उसका कार्य क्या होता है, इन जो प्राथमिक भूमि विकास बैंक हैं उनको वो ऋण के रूप में ऋण उपलब्ध कराती हैं, और प्राथमिक भूमि विकास बैंक ग्रामीणों को और किसानों को ऋण उपलब्ध कराती हैं। सीधा सा समझने का तात्पर्य है कि प्राथमिक भूमि विकास बैंक किसके लिए काम कर रही हैं, किसानों और ग्रामीणों को, और जबकि इनको कौन उपलब्ध करा रहा है वित्तीय सहायता, केंद्रीय भूमि विकास बैंक, जो राज्य स्तर पर, यानी कि राज्य के मुख्यालय पर, राज्य की जो राजधानी है वहाँ पर इसका मुख्यालय होता है, और वहाँ वो लोग इन प्राथमिक भूमि विकास बैंक को उधार के रूप में, लोन के रूप में पैसा देते हैं, जिससे ये आगे किसानों और ग्रामीण किसानों को लोन देते हैं। अब बात करते हैं भारत में भूमि विकास बैंक की स्थिति के बारे में, यानी कि आज भारत में बैंक किस तरह से इसकी स्थापना हुई कि और आज की स्थिति में कितनी बैंक कार्यरत है, इस बारे में हम बात करते हैं। भारत में भूमि विकास बैंक की क्या स्थिति है। सबसे पहली बात है, भारत में प्रथम बैंक की स्थापना सन 1920 में झंग, जो आजकल पाकिस्तान के पंजाब में है, वहाँ पर हुई थी। दूसरी बात, भारत में वास्तविक अभ्युदय 1929 में मद्रास से स्थापना करनी, यानी कि भारत में जो वास्तविक इसका भारतीय भूमि विकास बैंक का अभ्युदय माना जाता है वो 1929 में मद्रास में जब इस बैंक की स्थापना हुई थी, भूमि बंधक बैंक की, तब से माना जाता है। अधिकांश राज्य दो प्रकार की बैंक संचालित करते हैं इसमें, राज्य स्तर पर केंद्रीय बैंक और खंड, तहसील तथा जिला स्तर पर प्राथमिक बैंक, यानी कि राज्य स्तर पर एक केंद्रीय बैंक होती है और जो कि पूरे राज्य में जितनी शाखाएं हैं उनको उसके नियंत्रण में रहती हैं, और साथ ही साथ उन्हें वित्तीय सुविधाएं भी वही केंद्रीय बैंक की उपलब्ध कराती है। इसके बाद आती है खंड, यानी कि ब्लॉक स्तर पर, तहसील स्तर पर और जिला स्तर पर भी इनकी ये विकास बैंक होती हैं। इनको कहाँ से पैसा आता है, कुछ तो केंद्रीय बैंक, यानी कि राज्य स्तर पर जो केंद्रीय बैंक हैं वो देती हैं, कुछ इनके पास अपनी समितियों के जो फंड होते हैं वो, और कुछ जो जैसे प्राइवेट है, अगर कोई प्राइवेट भी उसमें सम्मिलित होती हैं, तो वह लोग इस कुल पूंजी को गरीब ग्रामीणों को कैसे लोन के रूप में वित्तीय सहायता करते हैं। 20 केंद्रीय तथा 739 प्राथमिक बैंक 2001-2 तक कार्यरत थीं। 20 केंद्रीय बैंक थीं तथा 739 प्राथमिक बैंक शाखाएं कार्यरत थीं 2001-2 तक। इसमें 2693 करोड़ रुपए के ऋण तो केंद्रीय शाखा ने दे रखे थे, 2693 करोड़ के ऋण कितने दे रखे थे, केंद्रीय शाखाओं ने, और ये केंद्रीय शाखा किसको देती हैं, प्राथमिक बैंकों को। किंतु प्राथमिक बैंकों ने 1923 करोड़ के लोन दे रखे थे किसानों को, ग्रामीणों को। 2015 में 31 मार्च 2015 में केंद्रीय बैंक तो वही 20 रहीं, लेकिन प्राथमिक बैंक कम हो गई और वो हो गई 714, क्योंकि कुछ प्राथमिक बैंकों का विलय कर दिया गया।